करोड़पति, अरबपति और खरबपति जैसे अमीर आरोपियों की कानून को चुनौती देने वाली पेतरेबाजी अब नहीं चलेगी। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच का कड़ा रुख। आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी और मैं सादिक खान। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। देश की सर्वोच्च अदालत ने आज उन अमीर और ताकतवर आरोपियों को साफ चेतावनी दे दी है जो अपने पैसे और रसूख के दम पर कानून से बचने की कोशिश करते हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऐसे लोगों की बढ़ती चालाकी पर सख्त नाराजगी जताई जो जब किसी मामले में फंसते हैं तो सीधे उस कानून को ही गलत बताने लगते हैं जिसके तहत उनके खिलाफ केस दर्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, एंड यू हैव सेट 300 रुपीज फाइन। मतलब कितनी गलत, पूरी रोड जाम है। रोड जाम बताइए, अभी दूसरा होता तो उसको गुंडा बदमाश में करके, सर्विलांस में करके उसके खिलाफ कलेक्टर ऑर्डर पास कर देता, और आज ये 300 रुपए फाइन करके इसके लिए फर्क क्या पड़ा? सिंपली बिकॉज इज अ सन ऑफ अ बिग शॉट। इनको यातायात वाले को सस्पेंड कर दीजिए। ये लक्ष्य जो ये है ना, जिसने ये चालान इस तरह का किया है, ही शुड बी सस्पेंडेड। ही शुड, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुड बी ऑर्डर्ड अगेंस्ट दिस पर्सन। अगर एक ट्रक वाला इस तरह से चलाता हुआ मिलता तो उसकी तो पूरी ट्रक जब्त हो गई होती। You want that this is the rule of law in the state of Chhattisgarh? Is this the rule of law? केवल इसीलिए कि कोई व्यक्ति अमीर है, संसाधन संपन्न है और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है तो उसे विशेष राहत नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह भी कहा कि अब धनाढ़ी आरोपी, धनवान आरोपी तरीका अपनाकर कानून को चुनौती नहीं दे सकते। यह टिप्पणी किसी मामले में आई। यह सख्त टिप्पणी उस वक्त आई जब सुप्रीम कोर्ट में करीब 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी चापर घोटाले यानी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले की सुनवाई चल रही थी। इस केस में आरोपी है गौतम खेतान। उनकी ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसी याचिकाएं दाखिल की जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धाराओं को ही चुनौती दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, आसान भाषा में समझिए पूरा मामला। अभी से बिल्कुल सरल शब्दों में हम आपको समझाते हैं। जब कोई आम आदमी किसी केस में फंसता है तो वह ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। लेकिन अमीर आरोपी क्या कर रहे हैं? जैसे ही उनके खिलाफ केस दर्ज होता है वे कहते हैं कि जिस कानून से केस बना है वही कानून गलत है और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं ताकि केस ही कमजोर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को यही तरीका गलत लगा। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच की सख्त टिप्पणी चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा, यह एक नया गलत चलन बनता जा रहा है जहां पैसे वाले आरोपी सिर्फ अपनी असुविधा के कारण कानून की वैधता को चुनौती देने लगते हैं। अदालत ने दो टूक कहा, जो धनवान आरोपी भी आम नागरिकों की तरह ही मुकदमे का सामना करेंगे। अब क्या नहीं चलेगा, इस पर नजर डालो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ पैसे के दम पर विशेष सुनवाई, सीधे सुप्रीम कोर्ट आकर कानून को कटघरे में खड़ा करना, ट्रायल से बचने के लिए कानूनी पेच लगाना, अब यह सब नहीं चलेगा दोस्तों। मनी लॉन्ड्रिंग कानून क्या है? इसको आसान भाषा में इस केस में जिस कानून की बात हो रही उसे कहते हैं पीएमएलए, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून। इसका मतलब है कि काले धन, घोटाले का पैसा, गलत तरीके से कमाई गई रकम को सफेद करने से रोकना। आरोपी गौतम खेतान ने पीएमएलए की एक धारा 44(1)(c को चुनौती दी थी। आसान शब्दों में वह कह रहे थे कि इस धारा के तहत उन पर केस चलाना सही नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अलग से सुनवाई करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पहले से जो याचिकाएं चल रही है उन्हीं के साथ इसे जोड़ा जा सकता है, लेकिन अलग विशेष राहत नहीं मिलेगी। 2022 के फैसले का भी जिक्र इसमें आया है। यह मामला इसीलिए भी अहम है क्योंकि 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही पीएमएलए के कई प्रावधानों को सही ठहरा चुका है। अब बार बार उसी कानून को चुनौती देना कोर्ट को स्वीकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा संदेश
इस पूरे मामले से सुप्रीम कोर्ट ने देश को एक बड़ा संदेश दिया है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अमीर हो गरीब हो, अमीर गरीब में फर्क नहीं होगा। पैसे न्याय से ऊपर नहीं, पैसा रुपया न्याय से ऊपर नहीं। कानून से भागने के रास्ते बंद हो रहे। आज की सुनवाई ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब धन, ताकत और रसूख के आधार पर न्याय व्यवस्था से खेल करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाएगा। चाहे आरोपी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना ही रुपये वाला क्यों नहीं हो, कितना ही पैसे वाला क्यों नहीं हो, उसे कानून के सामने आम नागरिक की तरह ही जवाब देना होगा। आप देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बड़ी और अहम खबर। मैं हूं सादिक खान। धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी अंदाज में नए वीडियो के साथ। जय हिंद।